बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका मुसाफिर पहले की तरह आपके लिए फिर एक अमेजिंग वीडियो लेकर हाजिर हुआ है। आज जो बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये मुझे अचानक अभी नमाज़ पढ़ी और मुझे जहन में आई, और कल शाम में इसके बारे में बड़ा सोच रहा था और एनालिसिस कर रहा था। तो बात यह है कि दो हमारी मुआशरे की बुराइयाँ ऐसी हैं कि मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी पूरा इनमें ये नहीं कहता कि मैं इस पे पूरा उतरा हूँ और इन बुराइयों को मैंने एलिमिनेट कर दिया या छोड़ दिया है, कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह इन पे पूरा काबू पा लूँगा। तो दो बुराइयाँ कौन सी हैं जिनके बारे में बहुत सख्त वईद है। एक है कि गाली देना। हमारे पंजाबियों की ना, तो एक सियासी लीडर ने बोला था कि पंजाबी की तो आदत है ये हर बात पे बोलते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है किसी हद तक। यार जो बात गलत है हमारे अंदर उस पर हमें बुरा नहीं बनाना चाहिए, उसको एलिमिनेट करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। दूसरी हमारी जो बुराई है वो गीबत, चुगली करना, इतना बड़ा गुनाह है। कुछ मैंने अहादीस में मैंने पढ़ा है कि ये गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। और एक तो हदीस आपने अक्सर कॉमन सुनी है, अक्सर सोशल मीडिया पे ये बहुत ही उलमा किराम अक्सर बयान करते हैं कि हदीस पाक का मफ़हूम है जिसने गीबत की तो उसने गोया ऐसे जैसे उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा लिया। तो ये चीज़ें हमारे अंदर बहुत कॉमन पाई जाती हैं, तो इनको ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, मैं एनालिसिस थोड़ा गीबत का कर रहा था कि गीबत अगर हम ना करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, कुछ बुराइयां ऐसी हमारे मुआशरे की हैं, मैं उनके थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे झूठ है या किसी के बारे में बदगुमानी करना, वो ऐसा है, वो फ़लाँ है, उसके अंदर ये ऐब है, उसके अंदर ये बुराई है, इस तरह की बताई। नहीं तो इंसान के अंदर ऐसी हिम्मत हो ना, जुर्रत हो कि उसके सामने बोल सके, फ़ेस टू फेस कह सके, लेकिन इतना भी कह नहीं सकता। आजकल इंसानों के पास इतना नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा मुंह पे कहता है ना बात, वो ये बंदा फ़ख्र ना करे कि मैं उसके मुंह पे बात कर देता हूँ। बेशक किसी इंसान के अंदर बुराई आपने देख भी ली है, गुनाह भी देख लिया, आपको फिर भी हक़ नहीं कहने का। ऐसे मैंने बहुत से अपने मुआशरे में देखे हैं जो अक्सर बोलते हैं हम तो बड़े फ़ख्र से बोलते हैं, यार हम बड़े मुँह फट लोग हैं, हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो भाई मुँह पे बात करते हैं। उनके लिए ये थोड़े से अल्फाज हैं कि मैंने अक्सर ये फ़ज़ाइल अमाल में हदीस सुनी है कि जो बंदा किसी इंसान को मतलब कि आज लोगों के सामने रुस्वा करेगा किसी बात पे, या उसके अंदर कोई ऐसी बुराई या ऐब देखा आपने, तो अल्लाह पाक कल क़यामत दिन उसको रुस्वा करेंगे। ये हदीस का मफ़हूम मैंने आपको बयान किया है, अक्सर सुनता हूँ। लेकिन ना उसको ऑर्डर कर सकते, ना उसको ज़लील कर सकते अपने फ़लाँ मौके पे ये गुनाह किया, किसी ने ज़िना किया या किसी ने कोई बुराई की है। हाँ, आप उसको दोस्त ना होने के नाते प्यार से समझा सकते हैं। अक्सर एक हज़रत अली का कौल अक्सर मैंने ये सुना है, उसमें वो उसका मफ़हूम ये है कि जिसने किसी इंसान को अलहदगी में समझाया तो उसने गोया उस इंसान को ठीक कर दिया, उसको मतलब कि बेहतर बना दिया, और जिसने लोगों के सामने समझाया उसने समझो उसको और बिगाड़ दिया। तो किसी को अगर नसीहत बाज करनी है उसका भी तरीक़ाकार होता है। ये नहीं कहना कि मैं तो बड़ा मुँह फट हूँ, मैं तो यार बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो बड़ी सीधी हक बात करने वाला हूँ, मैं तो मुँह पे बोल देता हूँ। हक बात कहने में हक बात कहो, लेकिन ये नहीं है कि किसी की बुराई पकड़ के उसको रुस्वा करो। अच्छा, गीबत का मैं ये कह रहा था कि कुछ बुराइयां ऐसी हैं जैसे ज़िना हो गया, या हमारी बुराइयां ऐसी मुआशरे में अक्सर आजकल ज़िना के बारे में ज़्यादा गिनती होती हैं। मैंने जो मोस्ट एनालिसिस किया है, यार वो फ़लाँ बंदा उसका फ़लाँ के साथ चक्कर है, फ़लाँ का फ़लाँ से रिलेशनशिप है, फ़लाँ ने फ़लाँ ये किया, ऐसे किया। या किसी के बारे में अक्सर गीबत करते हैं कि यार उसके पास ये दौलत है, उसने ये दौलत फ़लाँ तरीके से कमाई है, इस तरह कमाई है। तो अगर हम ये बातें ना करेंगे, पूरा मुआशरा ना करेगा किसी के बारे में, तो किसी के गुनाह का पता नहीं होगा। ज़ाहिर बात अल्लाह को पता है, अल्लाह पाक जाने, उस बंदे का गुनाह जाने। आखिर करते करते जब ये बुराइयों का तज़किरा नहीं होगा तो ये बुराइयां मुआशरे से ख़त्म हो जाएंगी। कि जब किसी को पता ही नहीं होगा कि ये बुराई भी होती है। फ़र्ज़ किया एक बंदा ज़िना करता है, या एक बंदा चोरी करता है, या एक बंदा हराम डाके डालता है, या कोई करप्शन करता है, वो उसका फ़ेल है। जब वो देखेगा कि यार मुआशरे में और कोई कर ही नहीं रहा, तो ज़ाहिर बात जब किसी का तज़किरा करेंगे नहीं, गीबत करेंगे नहीं, तो वो समझेगा यार मुआशरे में तो और कोई काम इस तरह का कर ही नहीं रहा। आखिर करते करते उसको शर्म आ जाएगी और वो इस बात से तौबा कर जाएगा, और मुआशरा हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और मुआशरे से ये बुराई का तज़किरा ख़त्म हो जाएगा तो बुराई भी ख़त्म हो जाएगी। किसी को पता ही नहीं होगा कि यार ये करप्शन करना भी कुछ होता है, रिश्वत लेना भी ये काम होता है, झूठ बोलना भी ये काम होता है, ये भी कोई बुराई है, या ज़िना करना। तो वो जब वो ऐसा है कि मुआशरे में तज़किरा नहीं होगा, हमारी जो जनरेशन है ना वो पॉजिटिव बनेगी, और इस बीमारियों का हमारे जनरेशन में कोई नामो निशान नहीं होगा। गीबत ना करने से ये सारी की सारी बुराइयाँ हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा बात आती है गाली पे। आजकल थोड़े से लोगों के बच्चे जो छोटे पैदा होते हैं ना, बड़े फ़ख्र से लाड से कहते हैं यार हमारा बच्चा गालियाँ देना सीख गया। और कोई बच्चा किसी को गाली निकालता ना तो फ़ख्र से बोलते हैं देखो यार उसने फ़लाँ को गाली दी है।
بجائے اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اس بچے کو ایسی تربیت انداز میں زبردستی، یہ تو نہیں کہ منہ پہ تھپڑ ماریں، اس کے تھپڑ مارنا یہ بچے کو تربیت کرنا نہیں ہوتا، اس کو پیار سمجھائیں، اس کو ان باتوں سے نا اس کا ذہن اور طرف لے کے جائیں، اچھی باتوں میں کھیلیں کودیں، اس کو گیمز کروائیں، اچھی اچھی باتیں سکھائیں، دینی کلمات، دینی دعائیں سکھائیں۔ اس کے علاوہ اور پازیٹیو چیزیں جو کام یاد کرنے والی ہیں، بے شک اس کو گنتی یاد کروا دیں، یار الف با تا سا لکھنا سکھا دیں، اس کو اس طرح کے کام سکھا دیں آپ، مطلب اس کو پازیٹیوٹی سکھائیں، اس کو کھیلنا، مطلب اس کے اور اچھے لفظ جو ہماری زندگی میں آتے ہیں کامن جس کو یوز ہوتے ہیں ان کو اچھے تلفظ سکھا دیں آپ۔ تو لیکن گالیاں پھر ہماری بات ہے کہ ہم اکثر گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے دوستوں یاروں میں یا بہن بھائیوں میں، ایون فیملی میں، یہ پنجابیوں میں اکثر میں نے دیکھا ہے، یہ میں قوم کو تنقید نہیں کر رہا کہ پنجابی قوم کی ذلیل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے، میں خود پنجابی ہوں، پنجابی پلا بڑا ہوں، لیکن جو بات غلط ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہوتی ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ بات بری ہے، قوم کا یہ حال ہو گیا ہے سوسائٹی کا کہ اس کو برا سمجھتی نہیں ہے، گالی نارمل۔ اب کچھ گالیاں ایسی ہیں ان کو کبھی انالیسس کرنا ہے یار، اب میں ادھر بول نہیں سکتا ان گالیوں کا، میں اکثر انالیسس سوچتا ہوں کہ کتنی گندی گالی ہے، لیکن اکثر بات بات پہ میں اب کیسے بتاؤں، آپ خود ہی سوچ لینا، ایک بہن کے نام سے بولتے ہیں، ماں کے نام سے بولتے ہیں، اس طرح کی اور گالیاں بہت ہیں یار، اب میں ادھر بول نہیں سکتا، لیکن اس کا انالیسس کرنا، بات بات پہ اپنے دوست یار کو بھی اسی گالی پہ بلاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں، اس کے بارے میں ایک تنبیہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے اکثر یہ جو قیامت کی نشانیاں نا ان کے ریلیٹڈ میں نے پڑھی تھی کہ قیامت کے نزدیک جا کے لوگ اپنے برے کاموں پر فخر کریں گے اور فخر سے بتائیں گے۔ دوسری ایک اور بات ہے، اسی ریلیٹڈ ایک اور حدیث تھی کہ اپنے جب دوست کو بلائیں گے، ہر بات پہ جب بات کریں گے نا تو گالی دے کے بلائیں گے، یہ حدیث ہے۔ باقی علماء کرام یہ ویڈیو سنیں گے، اگر میرے سے غلطی ہوئی تو اس کو لازمی ٹھیک کر دیجیے گا، باقی علماء کرام بہتر جانتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ہمارے معاشرے سے ختم کریں، اپنی جو گفتگو ہے یا بول چال کے انداز ہیں وہ ٹھیک کریں، کیونکہ یہ گالی دینا، کیونکہ جو احادیث مبارکہ میں بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں نا، جو ان میں گالی دینا بڑا گناہ ہے، اور غیبت اس کے بارے میں تو ہے کہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہم فضول میں مطلب کہ آج کل حالات تو یہ ہیں کہ لوگوں سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور گناہ ہم اتنے بڑے سے بڑے کرتے جا رہے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا اندازہ کریں اس بات کا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چلو یہ باتیں میں کر کے مجھے کچھ شرم آئے گی کہ میں ان پہ عمل کروں گا اور ان باتوں کا کسی اور کو فائدہ ہو جائے گا، تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔